इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 प्लस है। तो 2025 के अंदर कौन से ऐसे अफोर्डेबल प्लान है, क्योंकि भाई प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा आता है हमारे पेरेंट्स का जैसे उनकी एज 60 प्लस क्रॉस कर जाती है। तो कैसे आप प्रीमियम को रिड्यूस कर सकते हो, वेटिंग पीरियड को या फिर को पेमेंट की जो लिमिट्स होती है उसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, किस प्लान को आपको कंसीडर करना चाहिए, कैसे कंपैरिजन करना है। तो ये सारी जानकारी देने वाला उस वीडियो के अंदर, और जितने भी सपोर्टेड लिंक्स होगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखो, एक तो पहली चीज़ ये कि पेरेंट्स का जो हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो हमेशा उनका हेल्थ इंश्योरेंस आप सेपरेट रखिए, अपने साथ कभी भी ऐड मत करिए। एक तो आपका प्रीमियम ज़्यादा आएगा, प्लस उनको जो समय शॉर्ट चाहिए वो आपकी पॉलिसी में नहीं मिलने वाला आपको। और सेकेंड थिंग ये कि जिनकी भी एज 60 प्लस हो जाती है, एक को पेमेंट क्लॉज लग जाता है 20% का। मेक श्योर कीजिए आपकी पॉलिसी के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आजकल सिटी वाइज प्रीमियम डिसाइड होता है, लोकेशन वाइज प्रीमियम डिसाइड होता है, तो आपको हमेशा अपनी करेक्ट लोकेशन देनी चाहिए। अभी मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा, जयपुर का प्रीमियम अलग आएगा, दिल्ली का अलग आएगा। साथ में कंपनी का इनकर्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है और एक क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है, वो भी आपको चेक करना चाहिए। रूम रेंट के ऊपर कोई कैपिंग लिमिट नहीं होनी चाहिए। वेटिंग पीरियड जितना कम हो एग्जिस्टिंग बीमारीज के लिए या स्पेसिफिक जो इलनेस होती है उसके लिए बेटर रहेगा। साथ में आपको एक बेस प्लान और एक सुपर टॉप प्लान के साथ में कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये पॉलिसी बाजार की वेबसाइट की लिंक है। मेन पर्पस है ताकि आप यहाँ पे एक ही स्क्रीन पे सारे प्लान वगैरह को कंपेयर कर सके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे फादर और मदर सेलेक्ट कर लेना है, सेल्फ को आप हटा दीजिएगा। सिंपली आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फादर की एज डालनी है, ऐसे ही मदर की एज हो गई, जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी उसी के बेस पे यहाँ पे प्राइसिंग डिसाइड होती है। उसके बाद में यहाँ पे जिस भी सिटी के अंदर आपके पेरेंट्स जो है यहाँ पे रह रहे हैं वो सिटी का नाम आपको सिंपली एंटर करना है। उसके बाद में आपका नाम हो गया और आपका मोबाइल नंबर हो गया। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। ये पूछिएगा उनकी क्या कोई मेडिकल हिस्ट्री, कोई बीमारी है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स कर सकते हैं, वरना नन ऑफ दीज भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं आपको ऑलमोस्ट 86 प्लान्स दिखने वाले हैं। अब सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको साइड में ना फिल्टर का एक ऑप्शन मिलने वाला है। इस फिल्टर के ऊपर आपको जाना है। सबसे पहले रूम रेंट टाइप के अंदर आपको नो रूम रेंट लिमिट के ऊपर यहाँ पे इस चेक बॉक्स के ऊपर यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है। इसके अलावा पॉलिसी बेनिफिट के अंदर आपको हमेशा नो को पेमेंट के ऊपर चेक बॉक्स रखना है। तो ये दो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली आपको अप्लाई फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं काफी सारे प्लान यहाँ पे जा चुके हैं। अब आपको केवल कुछ सिलेक्टेड ऐसे प्लान बताएगा जिसके अंदर कोई भी कैपिंग लिमिट नहीं है और कोई भी को पेमेंट की लिमिट नहीं है। अब मैंने क्या किया है, इन सभी प्लान्स को एक टेबल के ऊपर यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया है और यहाँ पे मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स लिए जिसके ऊपर हम लोग ये सारे के सारे प्लान्स को ना जज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले बेसिस पॉइंट को समझ लीजिए कि किसका क्या मतलब रहता है। तो जैसे मैंने बताया कि रूम रेंट के ऊपर कोई कैपिंग लिमिट नहीं होनी चाहिए। हमेशा मेक श्योर कीजिए आपकी पॉलिसी के अंदर एनी कैटेगरी जरूर लिखा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई शेयर रूम अगर आपने यहाँ पे ले रखा है या वहाँ पे लिखा हुआ है कि 5000 की लिमिट है, तो ध्यान रखिएगा कि वह रूम रेंट के ऊपर नहीं, पूरा जो बिल बनेगा आपके हॉस्पिटल का उसके अंदर आपको अपनी जेब से एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा को पेमेंट मैंने बताया वो नहीं होना चाहिए। मोस्टली 20% रहता है कि 20% आपको अपनी जेब से पे करना है, 80% यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसके अलावा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं। प्री का मतलब होता है कि आपके पेरेंट्स जब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो रहे हैं किसी भी सर्जरी के लिए, तो उसके पहले के जो भी खर्चे हैं, चाहे वो मान लीजिए कोई एक्सरे वगैरह कराना हो गया, डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस वगैरह हो गई, तो 60 डेज तक के खर्चे या उसके भी बियॉन्ड के पहले के खर्चे जो है इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे बॉन्ड करती है। और जैसे आपके पेरेंट यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल से, तो बाद के भी 2-3 महीने के जो खर्चे होती है वो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे बॉन्ड करती है। इसके अलावा होता है डे केयर ट्रीटमेंट, यानी जिन ट्रीटमेंट के अंदर आपके पेरेंट्स को जो है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दिन के अंदर उनका इलाज हो जाता है पूरा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जहाँ पे एडमिट नहीं होना पड़ता है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे पॉलिसी के अंदर कवर है कि नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम हो गया, कोविड वाला सिचुएशन, वो कवर है कि नहीं है। इसके अलावा एक मेन पॉइंट होता है रजिस्ट्रेशन। मतलब इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि मान लीजिए आपके जो पेरेंट्स हैं वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए, अब आपने 5 लाख का समय शॉट ले रखा है, तो एडमिट होते ही मान लीजिए उनका ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ जिसमें वो 5 लाख रुपए का पूरा समय शॉट खत्म हो गया। अब वो उसी साल के अंदर जब नेक्स्ट टाइम एडमिट हो रहे होंगे तो मोस्टली पॉलिसीज क्या करती है, आपके समय शॉट को रीस्टोर कर देती है। तो रीस्टोर भाई कितनी बार हो सकता है, ये पॉलिसी के अंदर लिखा होता है कि या तो एक बार होगा या अनलिमिटेड टाइम्स हो सकता है इन ए ईयर। इसके अलावा जब आप यहाँ पे जो है रिन्यू कराते हैं अपनी पॉलिसी को नेक्स्ट ईयर के लिए, तो यहाँ पे मोस्टली कंपनीज जो है आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करती है कि आपका जो सम एश्योर्ड है उसको इंक्रीज कर देती है।
तो यहाँ पे नॉर्मली रहता है कि आपका जो भी समय शॉर्ट होगा एक पर्टिकुलर लिमिट से यहाँ पे इंक्रीज होता है। और कई बार ये होता है कि उसके अंदर कंडीशन लगा देती है कि अगर आपने वापस नेक्स्ट ईयर कोई भी क्लेम किया तो उस केस के अंदर आपको जितना बोनस दिया गया उतना ही बोनस हम लोग वापस रिड्यूस कर देंगे। तो ये कंडीशन भी आपको जो है यहाँ पे मेक श्योर करनी चाहिए, पॉलिसी में ऐसा ना हो। इसके अलावा वेटिंग पीरियड होता है, एग्जिस्टिंग इलनेस यानी जो पहले से बीमारी चली आ रही है उसके ऊपर कितने साल का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा, उससे रिलेटेड कोई भी इलाज जो है उसका ट्रीटमेंट का जो एक्सपेंसेस है वो कितने सालों बाद में आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करने वाली है। स्पेसिफिक इलनेस कवर होता है जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी आपको एक पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट पकड़ाती है और बोलती है कि भाई इससे रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी हुई तो वो 2 साल के बाद में ही कवर होगी। इसके अलावा भाई आयुष वगैरह हो गया जिसमें आपका योगा होम्योपैथी वगैरह ये चीज़ें कवर है कि नहीं है। इसके अलावा कंज्यूमेबल्स होता है जैसे कि ग्लव्स का एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, मास्क का हो गया, इसके अलावा सैनिटाइजर वगैरह हो गया। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना उसका एक्सपेंस आपको खुद को बियर करना पड़ता है, लेकिन आपको मेक श्योर करना चाहिए कि ये चीज़ भी मेरी पॉलिसी के अंदर कवर है कि नहीं है। इसके अलावा फ्री हेल्थ चेकअप एक एज ए एड ऑन बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं आपकी पॉलिसी में कितना यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे अगर आप केयर के अल्टीमेट केयर का प्लान का प्रीमियम देखेंगे 26,000 रुपये बैठता है यहाँ पे 61 ईयर की एज के ऊपर, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 26,000 रुपये सिर्फ जयपुर वाली लोकेशन के लिए है। अगर आप अपनी लोकेशन यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो अगर आप जयपुर से दिल्ली करते हो तो आप देखोगे कितना फर्क आ जाता है प्रीमियम के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 26,000 रुपये था, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो उसी प्लान का जो है ऑलमोस्ट 46,000 रुपीज़ है। तो ये मोस्टली प्लान्स क्या करते हैं कि आपकी जो लोकेशंस होती है उसके बेसिस पे भी यहाँ पे प्राइसिंग आपकी डिसाइड होती है। नीवा के अंदर अगर आप देखेंगे रियरश्योर्ड ब्रॉन्ज के अंदर 31,000 रुपये का प्रीमियम है, स्टार सुपरस्टार में 45,000 का है, एचडीएफसी ऑप्टिमा में 46 के अराउंड है, आदित्य बिरला में 34 के अराउंड है, टाटा में सबसे महंगा है 56 के अराउंड है, रिलायंस हेल्थ एफिनिटी में 37 का है और डिजिट के सुपर केयर के अंदर 24,000 का प्रीमियम है। अब भाई एक मैट्रिक्स होता है इनकम क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इसका सिंपल सा मतलब है IRDAI क्या करता है हर साल एक बुकलेट निकालता है जिसके अंदर सारी कंपनीज के जो है इनकम क्लेम सेटलमेंट रेशियो बताता है। इसका मतलब है कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना प्रीमियम लोगों से लिया है और साथ में उस प्रीमियम में से कितना अमाउंट जो है एज ए क्लेम जो है लोगों को वापस किया है। तो इसका परसेंटेज होता है, ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए फिर तो कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं बचेगा, और ये कम भी नहीं होना चाहिए, एक मिडिल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं केयर की बात करूँ 57 है, नीवा का 59 है, स्टार का 66 के अराउंड है, एचडीएफसी का 80 के समथिंग है, आदित्य बिरला का 68 है, टाटा का 77 है, डिजिट का 93 के समथिंग है। इसके बाद में क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है विद इन द 3 मंथ्स का, तो उसमें अगर आप देखोगे मोस्टली पॉलिसीज का 98% से लेकर 100% के बीच में चलता है। रूम रेट बताया, कोई भी कैपिंग लिमिट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केयर के अंदर कोई कैपिंग लिमिट नहीं है, एनए कैटेगरी रूम आप ले सकते हो। नीवा के अंदर सिंगल प्राइवेट एसी रूम है, स्टार का सुपरस्टार में भी सब में एनी कैटेगरी है, टाटा में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी सिंगल प्राइवेट एसी रूम है, रिलायंस के अंदर भी सिंगल प्राइवेट एसी रूम है और डिजिट के अंदर एनी कैटेगरी है। अब सिंगल प्राइवेट एसी रूम में क्या होता है, मतलब अगर मान लो अगर आप डिलक्स लेना चाहते हो या एक स्वीट लेना चाहते हो हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके लिए फिर आप एलिजिबल नहीं हो जहाँ पे भी सिंगल प्राइवेट एसी रूम लिखा हुआ है। उसके बाद में मैंने बताया कि को पेमेंट आपको अपनी जेब से कोई पेमेंट करना पड़ेगा। तो नीवा में देखो 20% आपको पेमेंट करना पड़ सकता है अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल के बाहर इलाज कराते हो, यानी हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के कुछ नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं आपकी सिटी में, उसी में अगर आप इलाज कराओगे तो कोई पैसा आपको जेब से नहीं भरना, वरना 20% आपको जेब से भरना पड़ेगा। इसके अलावा रिलायंस में जोनल वाइज को पेमेंट है, यानी आपने अपनी लोकेशन जयपुर बताइए लेकिन पेरेंट्स का इलाज मान लो आप दिल्ली वाले हॉस्पिटल में कराते हो, तो अगर आप बाहर चले गए जोन के तो फिर वापस आपको यहाँ पे जो है को पेमेंट का क्लॉज लग जाता है। डिजिट के अंदर भी यहाँ पे सेम कहानी है, सिंपल सा मेथड है यार, जिसके अंदर कम इंश्योरेंस का मतलब प्रीमियम यहाँ पे कम आ रहा है तो वहां पे आप देखोगे तो जोनल वाइज डेफिनेटली ये चीजें चलती है। बाकी प्री और पोस्ट अगर आप देखोगे केयर 60-90 है, नीवा 60-180 है, स्टार का 90-180 है, एचडीएफसी का 60-180 के आसपास है, आदित्य का 90-180 है, टाटा का 60-90 है, रिलायंस के अंदर भी 90-180 का है और डिजिट के अंदर 30-60 का है। बाकी भाई डे केयर जो ट्रीटमेंट होते हैं सबके अंदर कवर है, हॉस्पिटलाइजेशन एट होम भी मोस्टली सबके अंदर ही यहाँ पे कवर है, डिजिट के अंदर स्पेसिफिक्स लिखा हुआ नहीं है। इसके अलावा अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं कि यहाँ पे कितनी बार रजिस्टोर होगा, तो केयर के अंदर अनलिमिटेड टाइम से, नीवा के अंदर अनलिमिटेड है, स्टार के अंदर अनलिमिटेड है, एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर आप देखोगे साल में एक बार है, आदित्य बिरला में अनलिमिटेड है, टाटा के अंदर साल में एक बार है, रिलायंस के अंदर अनलिमिटेड है और डिजिट के अंदर भी अनलिमिटेड है। इसके अलावा भाई अगर मैं एनसीबी की बात करूं कि कितना आपको बोनस मिलता है रिन्यूअल कराने पे, तो देखो केयर के अंदर मान लो 5 लाख का समय शॉर्ट मैंने लिया है
तो वो पर ईयर जो है 2.5 लाख रुपए से इंक्रीज होगा और मैक्सिमम 5 लाख जा सकता है। यानी ये 5 लाख का समय शॉर्ट आपका 10 लाख रुपए बन सकता है सेम काइंड ऑफ द प्रीमियम पे। ऐसे अगर मैं नीवा की यहाँ पे बात करूँ तो 5 लाख पर ईयर आपका रहेगा और अप टू मैक्सिमम 15 लाख ये जा सकता है एवरी क्लेम फ्री ईयर पे। स्टार की बात करो 2.5 लाख रुपए पर ईयर इंक्रीज होगा और 5 लाख रुपए जो है मैक्सिमम यहाँ पे जा सकता है। एचडीएफसी में भी 2.5 लाख रुपए फर्स्ट रिन्यूअल पे आपको मिल जाएगा और विद इन द 2 ईयर्स आपका 5 लाख रुपए हो जाएगा। प्लस आदित्य बिरला एक्टिव वन में भाई ऑप्शनल है रिन्यूअल का जो एनसीबी बोनस है, मतलब आपको नहीं देखने को मिलता, आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा अगर आपको लेना है तो। टाटा के अंदर 2.5 लाख रुपीज़ पर ईयर है और मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकता है एवरी क्लेम फ्री ईयर के ऊपर। रिलायंस के अंदर भी ऑप्शनल कवर है और डिजिट के अंदर 25,000 रुपये पर ईयर इंक्रीज होगा और मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए जा सकता है। इसके अलावा भाई एचडीएफसी ऑप्टिमा जो सिक्योर है और आदित्य बिरला का एक्टिव वन है उसमें डे वन से ही अगर आप 5 लाख का भी ले रहे तो जो बेस समय शॉर्ट है वही अपने आप में आपको 10 लाख रुपए का देखने को मिल जाता है। तो ये एक दोनों ही प्लान का थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर है। बाकी गाइस अगर मैं वेटिंग पीरियड की बात करूं एग्जिस्टिंग इलनेस में मोस्टली सारे प्लान्स के अंदर केयर, नीवा, स्टार, एचडीएफसी में 3-3 साल का वेटिंग पीरियड है, आदित्य में 4 का है, टाटा के अंदर 2 का है, रिलायंस के अंदर भी 3 का है और डिजिट में भी 3 का है। बाकी जो स्पेसिफिक इलनेस कवर होता है वहाँ पे सभी के अंदर मोस्टली अगर आप देखोगे तो 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। इसके अलावा आपका आयुष जो यहाँ पे कवर्ड है, केवल स्टार के अंदर कुछ लिमिट्स वगैरह लगी हुई है 15K की। इसके अलावा सबके अंदर ये आपको कवर जो है देखने को मिलने वाला है। डिजिट में आपको आयुष नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं कंज्यूमर्स की बात करूं तो केवल एचडीएफसी इसको कवर करता है और टाटा कवर करता है, बाकी सब में ऑप्शनल कवर आपको लेना पड़ता है। भाई फ्री हेल्थ चेकअप भी नीवा में आपको देखने को मिल जाएगा, एचडीएफसी में देखने को मिल जाएगा और इसके अलावा बाकी सब में अगर आप देखोगे ऑप्शनल कवर की तरह काम करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। तो कई बात करते हैं कि अगर आपको अपना ये जो कवर अमाउंट है पेरेंट्स के लिए इंक्रीज करना है और प्रीमियम को बहुत ज्यादा डबल तरीके से इंक्रीज, जैसे मान लो मेरे को 26,000 में 5 लाख का कवर मिल रहा है, अब मैं चाहता हूँ यार इसका 10 लाख हो जाए, तो क्या ये 50,000 रुपये का प्रीमियम हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इसकी जगह आप बेस प्लान और सुपर टॉपअप प्लान को ले सकते हो। तो इसके अंदर आपको क्या करना रहता है, जैसे आप कोई भी प्लान को यहाँ पे पॉलिसी बाजार पे सिलेक्ट करते हो, आप जब नीचे की साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे ना आपको एक सुपर टॉपअप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मोस्टली सेम कंपनी से। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो 5 लाख का मैंने कवर कर लिया तो यहाँ पे आपको एक डिडक्टेबल अमाउंट मिलेगा 5 लाख और कवर मिलेगा 5 लाख का और 12,000 का प्रीमियम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 25-26,000 रुपये दे रहा हूँ 5 लाख के कवर के लिए और मेरे को 5 लाख का और चाहिए, यानी टोटल मेरे को 10 लाख का चाहिए, तो मेरे को 50,000 रुपये पे नहीं करने, 26,000 रुपये प्लस मेरे को केयर की एक और जो है सुपर टॉपअप की पॉलिसी लेनी पड़ेगी जिसमें 12,000 का प्रीमियम जाता है। तो यहाँ पे बेनिफिट ही मिलेगा, कवर मेरा डबल हो गया, 10 लाख रुपए का हो गया और प्रीमियम मेरे को डबल पे नहीं करना, स्लाइटली मेरा यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे भी सारे पैरामीटर्स आपको चेक कर लेने, जो पैरामीटर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर आपका बेस प्लान और सुपर टॉप प्लान दोनों के पैरामीटर्स एक ही है, दोनों मान लो एक ही कंपनी से है, तो यहाँ पे प्रीमियम डबल ना होते हुए भी आपको एक अच्छा खासा कवर देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप अपना प्रीमियम भी रिड्यूस कर सकते हो और कवर को भी यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हो। बाकी अगर आप पॉलिसी बाजार पे किसी भी प्लान को कंपेयर करना चाहते हो, बहुत ही सिंपल है, किसी भी प्लान को यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए, वो कंपेयर के अंदर आ जाएगा और किसी और कंपनी के प्लान को या सेम कंपनी के प्लान को भी आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। तो जैसे कंपेयर नाउ बटन पे क्लिक करोगे, जितने भी पैरामीटर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किए, वो सारे पैरामीटर्स के ऊपर ये आपको जो एक डिटेल कंपैरिजन दिखाने वाला है। बाकी गाइस अगर मैं प्लान लेने की बात करूं तो डायरेक्टली आप कंपनी की वेबसाइट से भी ले सकते हो, पॉलिसी बाजार से लेते हो तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल जाता है कि क्लेम के अंदर या आप लोगों की हेल्प वगैरह कर देते हैं डेडिकेटेड आरएम वगैरह के थ्रू। बाकी गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और आप चाहते हैं कि मैं एक पोर्टिंग के ऊपर वीडियो बनाऊं कि पहले से अगर आपकी एक पॉलिसी चल रही है, अगर आप पोर्ट करना चाहते हैं तो आप वो कैसे कर सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, और सारी सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू।